रेस्टोरेंट बिजनेस को जितना आसान समझा जाता है उतना आसान है नहीं। देखिए, कोई भी आदमी आप स्टार्टअप करे, नौकरी करते करते छोड़ के आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। बट आप शुरू किया, फिर 1 साल के अंदर आपने क्लोज कर दिया, तो लोग तो छोड़ो, घर पे भी आप ताना खाओगे। घर में भी बोलेगा भाई तू घर में चुपचाप बैठ जा, कुछ और मत कर, क्योंकि हमें आपने ऑलरेडी एक मोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके लॉस कर चुके। आपको नया लॉस करने के लिए आपके पास कुछ है नहीं। तो इसीलिए फूड बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत समझ के, बहुत एक्सपीरियंस लेके फिर स्टार्ट करना चाहिए। तो ये वीडियो आज बिना स्किप करे पहले से एंड तक देखना, कैसे एक रेस्टोरेंट को स्टार्ट करके सक्सेसफुल रन कर सकते हो, एक नहीं 10-10, 20-20 साल या लाइफ टाइम के लिए। तो चलिए, फूड बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको जान लेना चाहिए कि किसमें कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए। मान लीजिए आप मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट का प्लानिंग कर रहे हो, जहाँ पे इंडियन, चाइनीज, तंदूर, साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल सब कुछ रहेगा। तो वहाँ पे आपको 20 से 25 लाख रुपए तक खर्चा आएगा, चेयर टेबल से लेके इंटीरियर से लेके स्टार्ट करने का आपका जो रॉ मटेरियल्स का बेसिक स्टॉक होगा, ये सब लेके। सेकेंड में अगर आप ऐसा प्लानिंग कर रहे हो कि कोई स्पेशलाइजेशन रेस्टोरेंट, लाइक बर्गर का स्पेशलाइजेशन है, पिज़्ज़ा का स्पेशलाइजेशन है, ऐसा करके डोसा का स्पेशलाइजेशन है, कोई चाट का कर रहे हो खाली, तो उसमें भी आपका 6 से 8 लाख रुपए का बजट मान के चल सकते हो। अगर उतना में इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं है, आप होटेलियर है, अच्छा सेफ है, अच्छा खाना बना रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, अभी फूड ट्रक बहुत आते हैं। देखिए, फूड ट्रक का जमाना हो गया, सारे ब्लॉगर का घर फूड ट्रक से ही चलता है, क्योंकि वो लोग मैक्सिमम शूटिंग फूड ट्रक से ही करते हैं और वो सबसे ज़्यादा बेचते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम होता है। और इसका इन्वेस्टमेंट आपको 50,000 से लेके लाख रुपए का है, तो कोई भी कर सकता है, बस खाली रिस्क लेने का हिम्मत होना चाहिए। फिलहाल मैं एक रेस्टोरेंट रन कर रहा हूँ। देखिए, रेस्टोरेंट में हमने क्यों आज तक सक्सेस है, आज भी पुराना आदमी मेरे पास है, आज भी कस्टमर घूम घूम के आ रहे हैं, क्योंकि हम चुपचाप बैठे नहीं। हम लोग हर साल जो मार्केट में ट्रेंडिंग रेसिपीज होता है उसको हम लोग हर साल डेवलप करते हैं, टेस्ट डेवलप करते हैं। हम सिटी में जाते हैं, सिटी में क्या चल रहा है, कौन सा मेनू चल रहा है, लोगों को क्या पसंद कर रहे हैं, लोग अच्छे होटल में क्यों नहीं आ रहे, क्यों रोड में जा रहे हैं, क्यों फूड ट्रक पसंद कर रहे हैं। तो हम वो सब चीज़ को लेके स्टडी करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर हम वहाँ पे वो रेसिपी को डेवलप करते हैं, फिर कस्टमर को दिखाते हैं। अगर वो पसंद करे हम उसको रखते हैं, जो पसंद नहीं हम उसको डिलिस्ट कर देते हैं। ऐसे ही फूड में इनोवेशन आपको भी लाना पड़ेगा, मेनू एवोल्यूशन करना पड़ेगा, तो बिजनेस में आप टिक पाओगे। और ये फूड बिजनेस में 1-2 साल में नहीं, बहुत लंबा टाइम के लिए होना चाहिए। उसके बाद आपको ये ऑटोमेटिक चलता है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा जो चैलेंज है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा, छोटा रकम नहीं होता है, काफ़ी बड़ा रकम होता है। आपको भी हाथ में कुछ पैसा रखना पड़ता है। मार्केटिंग के लिए डे बाय डे आपका एक एक्सपेंस रहता है, स्टाफ का सैलरी रहता है, आपका बेसिक जो रेसिपीज है उसको इंग्रेडिएंट्स के लिए आपको स्टॉक भी रखना पड़ता है, रॉ मटेरियल्स का। तो इतना ही चीज़ नहीं। देखिए, इन्वेस्टमेंट पार्ट के लिए हम ज़्यादा मदद नहीं कर सकते। मैं इतना आपको कह सकता हूँ कि 30% आपको अपना जेब से निकालना, 70% आपको बैंक लोन दे देते हैं अगर एक अच्छा प्रोजेक्ट आप बनाते हो। जो सेकेंड बड़ा चैलेंज है वो है मैन पावर। देखिए, मैन पावर लेके बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करना है। अगर आप मैन पावर का प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व चाहते हो तो आपको एक फ्रेंचाइजी ले लेना चाहिए। फ्रेंचाइजी यानी फूड का ब्रांड्स होते हैं बहुत सारे। आज के दिन में आपको कभी भी सोशल मीडिया आपको दिख जाएगा, कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहोगे तो फ्रेंचाइजी कहीं सारे वेबसाइट है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। एग्जीबिशंस होता है, वहाँ पे जा सकते हो। वहाँ से भी क्या, अगर आप फ्रेंचाइजी आप ले लेते हो तो आपका 90% प्रॉब्लम वहाँ से सॉल्व हो जाता है। अगर आप ऐसा चाहते हो कि नहीं मुझे किसी फ्रेंचाइजी को नहीं लाना है, मैं खुद के दम पे करूँगा, मुझे किसी को पैसा नहीं देना है, किसी को रॉयल्टी नहीं देना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे देखिए जॉब फेयर होते हैं, उस जॉब फेयर में आप जाइए। वहाँ से आपको काफ़ी सारे कंसल्टेंट मिल जाएगा जो आपको मैन पावर सप्लाई करेगा। आप सोशल मीडिया में जो सब सोशल मीडिया हायरिंग करते हैं, काफ़ी सारे ऐसा ऐप है, काफ़ी सारे ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहाँ आप थोड़ा रहिए। आप रोज़ एक पोस्ट डालिए, जैसे ग्राफिक डिज़ाइन है, सब डिज़ाइन बना के कि वी आर हायरिंग करके, ऐसा ऐसा न्यू रेस्टोरेंट गोइंग टू ओपन, ऐसे करके रिज्यूम कलेक्ट करते रहिए। अपने पास बैकअप रिज्यूम रखिए। अगर आपका बहुत अच्छा चल रहा है, आप ऑपरेशन बहुत अच्छा चला रहे हो, फिर भी आप कुछ रिज्यूम बैकअप में रखो। कोई अचानक से कोई चला गया तो आप वहाँ पे सेम टाइम आप रिप्लेसमेंट कर सकते हो, या तो किसी स्टाफ को रिप्लेस कर सकते हो। तो मैन पावर को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आसान है। बट आपको क्या, सोशल मीडिया अगर में थोड़ा रहना पड़ेगा, ऐसे अपने आप तो नहीं आएगा। आप सभी प्लेटफॉर्म पे रहिए, रोज़ एक आध पोस्ट करते रहिए, रेस्टोरेंट के बारे में करते रहिए, अपना करते रहिए, प्रमोशन करते रहिए, तो आपको ये प्रॉब्लम कभी आएगा नहीं, सामने से आपके पास रिज्यूम आते रहेगा। अभी बात है कि आप कहाँ से शुरू करोगे। एक मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट बनाओगे, या आप ढाबा बनाओगे, या तो फूड ट्रक बनाओगे, या स्पेशलाइजेशन रेस्टोरेंट करोगे। देखिए, जीरो से शुरू करने में कोई शर्म नहीं है।
आप एक मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं अगर आपके पास फंड है, बट उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे किचन भी आपका बड़ा होगा, आप जो रेस्टोरेंट लोगे उसका रेंट भी बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ मैन पावर भी बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ पे आपका रॉ मटेरियल का स्टॉक भी बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो हाई रिस्क है। अगर आप अच्छा से मैनेज कर सकते हो, आप रिस्क लेते हो, चैलेंज एक्सेप्ट करते हो, तो आप मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट में जा सकते हो कि वहाँ पे एक टाइम ऐसे आएगा कि आपका काफ़ी सारे रिटर्न आपके पास आएगा, जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका कहीं गुना रिटर्न आपको वो देगा। बट शुरुआती दौर पे मेरा ऐसा सजेशन है आप सभी को कि आप जीरो से थोड़ा शुरू करो, एक फूड ट्रक से शुरू करो। अगर आप होटेलियर है या तो खुद एक इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन बनना चाह रहे हो तो आप फूड ट्रक से शुरू करो। वहाँ पे लो इन्वेस्टमेंट है, पर आपका फ्यूचर का कोई मतलब लिमिट नहीं है। आप कितने भी ऐसा 100 फूड ट्रक आप कर सकते हो। एक सक्सेसफुल चला तो एक ही सिटी में 5 हो गया, 6 हो गया, नेक्स्ट सिटी में जाओगे वहाँ बनाओ, फिर आपका एक फ्रेंचाइजी हो जाएगा। अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड है स्पेशलाइजेशन रेस्टोरेंट। आप देखो बिरयानी हाउस, बर्गर हाउस, बर्गर कैफे, ऐसा बहुत सारे नाम है जहाँ पे खाली बिरयानी है तो 20-25 प्रकार का बिरयानी मिलेगा। जहाँ बर्गर मिल रहे हैं वहाँ 50 प्रकार का बर्गर मिल रहा है। जहाँ पे आप पिज़्ज़ा लेने जाओ 50 प्रकार का खाली पिज़्ज़ा ही मिलेगा। इसके साथ साथ क्या है कि इसमें इतना सक्सेस क्या कि जैसे मेरे को पिज़्ज़ा मैं पसंद करता हूँ तो आपको खाली वहाँ पिज़्ज़ा ही मिलेगा। किसी को बिरयानी पसंद है तो वहाँ खाली बिरयानी के कस्टमर ही मिलेगा। इसमें आपको क्या फ़ायदा है? आपको ये फ़ायदा है कि आपका जो रॉ मटेरियल्स है उसका एक लिमिटेड स्टॉक रख पाओगे आप। आपका मैन पावर वो भी बहुत सारे शेफ नहीं रखना है, आप कम लोगों से मैनेजमेंट कर सकते हो। रेस्टोरेंट बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा में भी ये चल जाएगा क्योंकि स्पेशलाइज्ड रेस्टोरेंट में ज़्यादातर ऑनलाइन में भी सेल होता है और टेक अवे में भी ज़्यादातर जाते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट प्रॉफिट का जो गोल है वो उसका कोई लिमिट नहीं है। फूड ट्रक जो बिजनेस है वो कोई भी कर सकता है। हमने मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट देख लिया, हमने स्पेशलाइजेशन रेस्टोरेंट भी देख लिया, अभी आता है फूड ट्रक। फूड ट्रक आप में कोई भी कर सकता है, इसमें इन्वेस्टमेंट खाली 50,000 से लाख रुपए तक है। और मेरा सजेशन सभी को है कि फूड ट्रक में भाई ट्रायल सब लोग मारो जो होटेलियर है, क्योंकि इसमें आप जो काम सीख के आए हैं एक स्पेशलाइजेशन कुछ आइटम रखो, आपका जो बेस्ट आप बनाते हो उसका मार्केटिंग बहुत अच्छा से करो। इसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, जाएगा तो जाएगा कितना, लाख से 1.5 लाख रुपए आपका जाएगा। बाकी आपका इसमें से इनकम, आपका रिटर्न, उसका कोई लिमिट नहीं है। अगर ये चल गया तो ये छप्पर फाड़ देगा, आप पैसे गिन नहीं पाओगे, पैसे जेब में रख भी नहीं पाओगे। तो ऐसा बिजनेस है। जो लोग चैनल में नए आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, और यही मोटिवेशन को लेके हम आगे आपके लिए ऐसे अच्छे और भी न्यू वीडियोस लेके आएंगे। अभी रेस्टोरेंट बिजनेस को क्या क्या करने से अच्छा चलेगा वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप ऐसा एटमोसफेयर बनाओ रेस्टोरेंट के अंदर कि ऐसा नहीं होना चाहिए आप एसी नहीं चल रहा है, आपका फैन नहीं चल रहा है, आपका एलईडी नहीं चल रहा है, आपका पीओपी टूटा फूटा है। ये सब चीज़ होगा तो भाई पहले दिन से मैं बोल देता हूँ आपका रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा विद इन 1 ईयर और 2 ईयर। सबसे पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। एटमोसफियर इतना अच्छा बनाओ कि लोग आके वहाँ बैठ के फील कर सकते हैं, रिलैक्स फील कर सकता है कि नहीं यहाँ बैठने जैसा है। कुछ बदबू आएगा, आपका स्टाफ का आवाज़ हो रहा है, खाना बनाने का आवाज़ रेस्टोरेंट में आ रहा है, ये सब चीज़ करेगा तो आपका रेस्टोरेंट नहीं चलने वाला है। तो देखिए, पहली बार इन्वेस्टमेंट करो, दिल से करो, क्योंकि ये बहुत लंबा टाइम का खेल है, आज का खेल नहीं है, एक दिन का खेल नहीं है। तो रेस्टोरेंट का आपका एसी बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका चेयर टेबल में जो क्लॉथ डालते हो वो टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, आपको कटलरी कॉकरीज मार्केट ट्रेंड के हिसाब से होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बाबर आजम का ज़माने का आप लेके आओ। आपका रेस्टोरेंट से खुशबू आना चाहिए, आपका रेस्टोरेंट में अगर एलसीडी टीवी है तो वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, कोई भी चीज़ टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। आपका वेटर या कैप्टन जो भी रेस्टोरेंट में स्टाफ होगा वो सब पोलाइट होना चाहिए, उसका कपड़ा, उसका यूनिफॉर्म बहुत अच्छा होना चाहिए। आपके पास पेमेंट का सारे ऑप्शन होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हम कैश ही लेते हैं, हम कार्ड नहीं लेते हैं, हम लोग कार्ड लेते हैं, हम चेक नहीं लेते हैं। पेमेंट का मल्टी ऑप्शन होना चाहिए, आपके पास कई सारे ऑप्शन होना चाहिए। जब आपका रेस्टोरेंट में गेस्ट आते हैं, खाना ख़त्म हो गया, बिल के लिए लोग लाइन पे खड़े हैं, आपका आदमी बिल नहीं दे पा रहा है, ऐसा नहीं, बहुत ही ईजी सिस्टम बिलिंग होना चाहिए, तो सिंगल क्लिक में बिल आ जाए। और आपका पेमेंट का जो ऑप्शन है उसमें भी मल्टीपल ऑप्शन होना चाहिए, ऑनलाइन पे कर सकते हैं, चेक थ्रू पेमेंट होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए, बीटीसी होना चाहिए, चेक होना चाहिए, सारे ऑप्शन होना चाहिए। देखिए, जितना ऑप्शन देंगे तो एक कस्टमर को फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए किसी भी एंगल से। अभी आता है बात मेनू, कैसा आप मेनू बनाओगे। देखिए, मेनू आप ऐसा डिजाइन करो, बहुत वेराइटी ऑफ चॉइस आप मत रखना, तो जितना चॉइस रखोगे कस्टमर दूर दूर से आता है आपके रेस्टोरेंट में खाने, वो आया और ऐसा एक डिश बोला जो आपके पास अवेलेबल नहीं,
तो निराश हो जाएगा। उसके बाद आप कुछ भी उसको खिला दो, उसका मन नहीं मानेगा आपका रेस्टोरेंट में बैठ के खाने के लिए, वो कभी नहीं आएगा आपका रेस्टोरेंट। ऐसे करके एक नाराज होगा, कल दो नाराज होगा, ऐसे करके आपका मार्केट टूट जाएगा। एक दिन आएगा रेस्टोरेंट आपका खाली रहेगा। तो मेनू इतना ही बनाओ जो आप सर्विस दे सको। बहुत वेराइटीज़ ऑफ मेनू नहीं करना है, लिमिटेड मेनू करो जो आपके पास 24/7 अवेलेबल हो और 365 दिन अवेलेबल हो। अब आते हैं बात कि मेनू में आइटम्स कौन सा रखें। देखो, मेन्यू में कुछ आइटम्स ऐसा रेगुलर बेसिस रखो जो मार्केट में चल रहे हैं। आप विजिट करो स्टॉल में, फूड ट्रक में और ऐसे छोटे छोटे ढाबा में कि लोग कौन सा चीज़ ज़्यादा खा रहे हैं उस एरिया का, वो सब आइटम आप शुरू में कुछ रखो। बट उसके बीच बीच में कुछ 5 स्टार होटल का आइटम भी रखो, जो 5 स्टार होटल में लोग ड्रीम देखते हैं कि ये 5,000 का आइटम है। एक्चुअली उसको बनाने में खर्चा 5,000 नहीं होता, उसको बनाने का खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा 150 से 200 रुपये, जो आप भी आपके रेस्टोरेंट में बना सकते हो। तो ऐसा आइटम आप हर ऑप्शन में, अगर आप तंदूर में जा रहे हो तो एटलीस्ट तंदूर में 5 ऐसा आइटम रखो जो 5 स्टार होटल में 5,000 है, आप वो 150 रुपये में। बड़े रेस्टोरेंट में कुछ सब्जियाँ 2,500 3,000 रुपये का प्राइस है, उसको आप 250-300 में दो। और नाम भी ऐसा रखो कि नहीं, वही आइटम जो वहाँ पे 5,000 का है वो हमको 300 रुपये में मिल रहा है। तो ऐसे करके आप मार्केट में एक ट्रेंडिंग बना के रख सकते हो और कस्टमर को आप पकड़ के रख सकते हो, जो कहीं भागेगा नहीं। दूसरी बात, आप जैसे समय होते गया, साल भर होते गया, मेनू में चेंजेस लेके, मेनू का कलर चेंज होना चाहिए, पैटर्न चेंज होना चाहिए, प्राइस चेंज होना चाहिए और ट्रेंडिंग रेसिपीज़ के साथ जाओ। क्या ज़्यादा चल रहा है सोशल मीडिया में, कौन सा आइटम सबसे ज़्यादा व्यू हो रहे हैं, देखो 4-4 5-5 10-10 मिलियन किसी में व्यू है, वो आइटम ट्राई करो। मेनू एवोल्यूशन एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर ये आप रेगुलर बेसिस करते नहीं रहोगे तो आपका रेगुलर कस्टमर तो टूटेगा ही, नया कस्टमर भी नहीं आएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसमें देखिए, सेव करे या ना करे, क्योंकि आप अगर खुद का इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको इसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, आपको इसके अंदर घुसना पड़ेगा और ये सब चीज़ में आपका रिसर्च करना पड़ेगा। देखिए, मैन पावर का एक हद तक वो अपना जवाबदारी समझता है। वो ऐसे नहीं कि आपका बिजनेस है, आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, आपको जवाबदारी संभालना पड़ेगा। जो भी चीज़ नया करना है आपको लेके टीम को हैंड ओवर करना पड़ेगा। टीम काम करेगा और आपका जवाबदारी होगा कि क्या करना है। आप डायरेक्टर हैं, मतलब आप रास्ता दिखाओगे किस तरफ से जाना है। तो ये ज़रूर फॉलो करें। अगर इसको आप फॉलो करते हो तो आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। रॉकेट जैसा रेस्टोरेंट आपका दौड़ेगा। आज के दिन में कौन से भी बिजनेस में सबसे बड़ा अगर कुछ है ना, वो मार्केटिंग। विदाउट मार्केटिंग कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता। मार्केटिंग आप कहाँ पे करोगे? मार्केटिंग आप करोगे सबसे पहले अपने रेस्टोरेंट में और जो एरिया है उसके साथ। जब कोई आ जाए उसको सब चीज़ बराबर दिखना चाहिए, चारों तरफ फोटोज, डेकोरेशन, क्या आप सर्व करने वाला, आज का स्पेशल क्या है, क्या कूपन्स है, क्या चीज़ बेस्ट आप सर्व करते हो, क्या अवेलेबल है, इसका काफ़ी सारे फोटोज़ आपका रेस्टोरेंट में या चारों तरफ उसका आउटसाइड एंट्रेंस में, ये सब जगह पे होना चाहिए। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। आज के दिन में हर कोई सोशल मीडिया में है। देखिए, अगर वीडियोस आप रेसिपीज अगर कुकिंग जैसा बना सकते हो, शॉर्ट वीडियोस, तो बहुत बढ़िया है, उसको पोस्ट करिए। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो अच्छा क्रिएटिव का क्रिएटिव तो बना ही सकते हो, जो हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा बना के आप पोस्ट करो, वहाँ से काफ़ी अच्छा क्लिक आएगा। कोई भी आपका गेस्ट रेस्टोरेंट में आ गया तो आना टाइम उसको चेक इन करने के लिए बोलो, सर आप सोशल मीडिया में चेक इन हो जाए प्लीज़। चेक इन होने के बाद आप कुछ एक कॉम्प्लीमेंट्री जूस या तो फिर कुछ वेलकम ड्रिंक्स वगैरह दे सकते हो। रिव्यूज़ के लिए बोलो कि सर आप रिव्यूज़ दो, तो नेक्स्ट बार आप जब विजिट करेंगे तो आपको एक कूपन मिलेगा। इस कूपन में क्या होगा, आपका बिजनेस भी बना रहेगा, क्लाइंट भी बना रहेगा, आपका रिव्यूज़ भी आ गया, तो एक कॉम्बो हो गया। तो ये है सोशल मीडिया और मार्केटिंग। अभी बात करूँगा थोड़ा एडवांस लेवल का। देखिए, हाई टेबल रोटेशन ये बहुत अच्छा एक काम करता है। हाई टेबल से मतलब क्या है कि आपका पूरा दिन में आपको काम करने के लिए 8 to 11 ही मिलते हैं, क्योंकि इस टाइम में रेस्टोरेंट ज़्यादातर भीड़ होता है, ज़्यादातर लोग आते हैं। और वहाँ पे कोई आदमी 8 बजे बैठ गया और आपने ऐसा मेनू डिज़ाइन किया, सूप किया, स्टार्टर खाया, फिर मेन कोर्स लेगा, फिर स्वीट खाएगा, फिर उठते उठते उसको एक सेशन में आपका मान लो 80 लोगों का सीटिंग है, तो 80 आपका एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा। इसको कम से कम आपको 2 से 3 बार रोटेशन होगा तो आपका बिजनेस भी 2 गुना 3 गुना होगा। तो ऐसे कैसे हो सकता है? आपको ऐसा प्लानिंग करना पड़ेगा, कुछ चीज़ तो प्री रेडी होना चाहिए। मतलब आपको जैसे ही कस्टमर आएगा, प्री मील जिसको कहते हैं, सर आप क्या लेंगे, फिक्स डिनर हमारे पास अवेलेबल है, इसका रेट ये है, आज का कम्बो है, एक के साथ एक फ्री, जो भी आप रखो। तो क्या ऑलरेडी आपका किचन में ऑलरेडी वो चीज़ तैयार होगा, तुरंत कस्टमर को दे दो, वो आया 10 मिनट में खा के निकल गया, 15 मिनट में, आधे घंटे में, तो उस टेबल में कोई और आके बैठेगा। दूसरी बात, जब कुछ बर्गर्स अगर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, ये सब क्या पहले हाथ से कुछ हद तक तो रेडी ही रहते हैं आपके पास। 50% ये किचन से हमेशा तैयार रहता है, इसको बनाने का इतना लंबा टाइम नहीं है।
तो कस्टमर को जब भी आते हैं ऐसा चीज़ आप ऑफर कर सकते हो, सर ये चीज़ के ऊपर जाइए, इस चीज़ के ऊपर जाइए, रादर देन कि आप पूरा सूप से लेके इतना तक आप जाओगे, तो वहाँ पे आपका जो टेबल टर्न अराउंड है वो बहुत लिमिटेड हो जाएगा, तो आपका रेवेन्यू कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। तो मेनू बनाने टाइम ये चीज़ बहुत ध्यान दीजिएगा, जो आपका कम समय लगे और लो कॉस्ट में मेनू है उसको पहले आप रखें और अच्छा फ़ोटोज़ के साथ दें। अच्छा फ़ोटोज़ के साथ उसका इंग्रेडिएंट्स भी साथ में आप लिखेंगे तो लोग अट्रैक्ट होगा और वो चीज़ पहले ऑर्डर करेगा। और जो प्री मील होता है उसको ज़रूर प्रमोट करें कि उसमें टेबल अराउंड टर्न अराउंड जो है वो 4-5 टाइम ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें आपका रेवेन्यू भी इतना ही इंक्रीज़ होगा जितना आपका टर्न अराउंड इंक्रीज़ होगा। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोमेंटम मार्केटिंग। मोमेंटम मार्केटिंग क्या है? मान लो अभी आईपीएल चल रहा है, तो आप एक आईपीएल का कुछ कम्बो रखो कि हमारे उसमें आईपीएल आप लाइव देख सकते हो। आपका जो भी खाना आप लेते हो, एक स्टार्टर के साथ में हम एक स्टार्टर फ्री देंगे, एक सूप के साथ हम एक सूप फ्री देंगे। आपका चैनल लो कौन सा भी एक मूवी आ गया, तो आप ऐसा बोलो कि आपका अगर 2000 के ऊपर बिलिंग होता है तो एक मूवी टिकट फ्री है। आप मान लो फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है, तो आप ऐसा आप कह सकते हो कि फुटबॉल वर्ल्ड कप में जो टाइम पे मैच चलेगा वो सब मैच रात को होता है, या तो सुबह होता है, या तो भी दोपहर को, कहीं भी हो, उस टाइम पे आप आओ तो हैप्पी आवर्स है, आपका 15% डिस्काउंट है। ये मोमेंटम आपको कैच करना पड़ेगा। पहले से आप देखते रहो कब वुमेन्स डे है, स्पेशल डे, क्या क्या स्पेशल डे है, क्या क्या इवेंट होने वाला है, उसका रिलेटेड आप रहोगे तो सोशल मीडिया में भी आपका प्रमोशन अपने आप होगा और लोगों को भी लगने लगेगा, कस्टमर को लगने लगेगा कि नहीं ये लोग समय के साथ साथ चल रहे हैं, यहाँ जाना जरूरी है, यहाँ सब कुछ अपडेटेड मिलेगा। तो ये मोमेंटम मार्केटिंग उसको मिस ना करें, इसको जरूर अपने बिजनेस में अप्लाई करना। अभी आता है स्टाफ ट्रेनिंग। देखिए स्टाफ ने अपने हायर तो कर लिया, स्टाफ में होटल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बदलता रहता है, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो ये बदलते रहेगा। आपका रोज एक ब्रीफिंग होना चाहिए स्टाफ, आपको एक डायरेक्शन कौन सा रोड पे जाना है, वो तो चलने के लिए तैयार है पर उसको ये रास्ता आपको रोज दिखाना पड़ेगा कि आज हमारा स्ट्रेटेजी ये है, आपको आप सेल करना है, आपको सेल बूस्ट करना है। जो रेसिपी नहीं चल रहा है उसके आप सेल करो, कैसे करोगे? साइड आइटम्स नहीं बेच रहे तो उसको कैसे प्रमोशन करना है? तो ये सब चीज़ आप जब तक स्टाफ के साथ रोज नहीं बैठोगे, रोज ब्रीफिंग नहीं होगा, उसको नहीं समझाओगे, तब तक वो लोग नहीं समझेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपका है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ब्रीफिंग अपना रेस्टोरेंट में रोज रखें। अब आता है फूड कॉस्ट। देखिए आप अगर सेव करोगे तो ही प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। फूड कॉस्ट ज़्यादा होगा, कैसे ज़्यादा होगा? सबसे पहले जो बनाने का जो प्रोसीजर है, जो इंग्रेडिएंट है, जब आप मेनू डिसाइड करो तो आपको पहले से पता चल जाना चाहिए कि मेरे पनीर का सब्जी बनाना है तो मेरे को उसमें 40 से 50 रुपये खर्चा है और मार्केट में मैं उसको 4 या 5x में बेचूंगा, यानी अब 50 रुपये खर्चा है तो मैं उसको 200 में बेचूंगा। आपका वेस्ट मैनेजमेंट, ऐसा देखो आप लेटस रख रहे हो, चीज़ रख रहे हो, आपका हब्स रख रहे हो, ऐसा रेसिपी, ऐसा इंग्रेडिएंट्स रखो कि ये सभी में यूज़ हो। ये सब बहुत महंगा होता है, इंग्लिश वेजिटेबल होता है, चीज़ होता है, इसको वेस्ट ना है। आप अगर बहुत वाइड मेनू रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आइटम रखना पड़ेगा और वो वेस्टेज होते रहेगा। इसीलिए मेनू जब आप बनाओ तो बहुत ही लिमिटेड बनाओ कि ये सब सामान वेस्ट ना हो। आपको सभी रेसिपी, ये नहीं तो दूसरे रेसिपी नहीं तो तीसरे, मल्टीपल रेसिपीज़ में यूज़ होना चाहिए, ऐसा आप मेनू बनाना, ऐसा रेसिपीज़ रखना, तो आपका वेस्ट मैनेजमेंट वहाँ पे होगा, नुकसान नहीं होगा। नुकसान को रोकोगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होगा। तो वेस्ट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और फूड कॉस्ट के बारे में आपको अगर नॉलेज नहीं है तो हमारे वीडियोस है, चैनल में जाइए, वहाँ फूड कॉस्ट का वीडियोस मिल जाएगा, आप कैसे कैसे फूड कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते। फूड बिजनेस चलाने के लिए फसाई का लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप कोई भी कंसल्टेंट या गवर्नमेंट ऑफिस में जाके आप ये लाइसेंस लेके ही बिजनेस शुरू करना, नहीं तो आपका रेस्टोरेंट कभी भी बंद हो सकता है। जब भी आप रेस्टोरेंट स्टार्ट करो, जो रेस्टोरेंट का सामान खरीदने जाओ, जो भी मटेरियल्स खरीदने के लिए जाओ, तो एकदम से एक ही वेंडर से नहीं, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ऐसे 5 अलग अलग वेंडर से, कोई साउथ से एक कोटेशन लो, एक वेस्ट से लो, एक ईस्ट से लो, सब अलग अलग जगह से कोटेशन लेके फिर उसको आप कंपेयर करो, फिर आप उसको ऑर्डर देना। सेम ब्रांड का कोटेशन हर जगह से लेना, तो आपके साथ में कोई चीट नहीं कर पाएगा, या सही प्राइस में आप सही चीज़ खरीद पाओगे। जो लोग चैनल में नए आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, और यही मोटिवेशन को लेके हम आगे आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे और भी न्यू वीडियोस लेके आएंगे। अभी का वीडियो यहाँ तक ही, फिर से मिलता है। जय हिंद।